नमस्कार, मैं हूं शाश्वत और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी फॉर इंडियन। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन पे वो अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं। ऐसे में एक और पार्टी जो होगी वो अगले विधानसभा चुनाव में वो लड़ने जा रही है। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या प्रशांत किशोर के आने के बाद ये जो चुनाव है वो त्रिकोणीय होगा या इसमें जनता द्वारा भारतीय जनता पार्टी, जदयू या आरजेडी के बीच में ही घमासान होगा। हम हैं अभी पटना जंक्शन पे और हम जानते हैं जनता से कि प्रशांत किशोर की पार्टी बनने के बाद आखिर आगे की रणनीति क्या हो सकती है। प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को पार्टी बना रहे हैं। क्या लगता है कि बिहार में क्या अब नए बदलाव हो सकते हैं? देखिए, पार्टी बनाने से बिहार में क्या बदलाव होगा? कुछ नहीं बनेगा। पार्टी बनाने से क्या होता है? पार्टी तो कोई भी बनाएंगे तो उससे कुछ बदलाव नहीं होगा। बदलाव होगा कि उसकी सोच के साथ सत्ता में आसीन होते, तब बदलाव की बात होगी। अभी तो वो पार्टी बना रहा है ना, तो इसमें क्या बदलाव होगा? इसमें कुछ बदलाव नहीं। इसका बदलाव सिर्फ उस पार्टी को होगा कि लोग जुड़ेंगे और लोग बड़े मात्रा में आएंगे, तो वो एक रणनीति में कैसे हम सत्ता में आए, उस सत्ता में आने के बाद बिहार की बदलाव होगी। अभी क्या बदलाव होगी? कुछ नहीं। जैसे प्रशांत किशोर के आने के बाद उनका सरनेम को बहुत जोर दिया जा रहा है। लोग जो विपक्षी पार्टी हैं आरजेडी या मोस्टली ज़्यादातर आरजेडी, प्रशांत किशोर पांडे, इस पे मतलब आपकी क्या रणनीति क्या लग रही है? ये क्यों बोला जा रहा है? देखिए, बिहार जो है ना, बिहार या दिल्ली में मान लो आपने चुनाव करवाया, वहाँ जीत लिए। अब आप चाहोगे कि वही चीज़ इम्प्लीमेंट कर लें अपने बिहार में, संभव नहीं। यहाँ चाहे आप जितना भी जातिवाद कोशिश करो कि नहीं करें, लेकिन चुनाव के समय जाति एक फैक्टर है और ये बदला नहीं जा सकता अभी के समय, ये समय लेगा। तो जातिवाद जब एक फैक्टर है, मान लो हम राजनीति पार्टी लेके आ रहे हैं तो विपक्ष भी हमारा काउंटर करेगा। तो काउंटर किस वे में करेगा? तो उस काउंटर करने के लिए इनके नाम को जो प्रशांत किशोर था तो प्रशांत किशोर पांडे लगाया गया, ताकि जाना जाए कि ये जो हैं वो उच्च मतलब जो आगे क्या ये है अग्री जाति से वैसे आते हैं, ताकि दोनों में डिस्क्रिमिनेट किया जाए। और हमारा जो वोट बैंक, ये वोट बैंक की एक राजनीति है, ताकि हम जो गोलबंद करें तो ओबीसी बैकवर्ड दलित के नाम पे और उनको छाटे। तो हर राजनीतिक पार्टियां अपने अनुरूप वो सोचती है। उसी तरह से जब इनको लगा कि प्रशांत किशोर आके पूरी समीकरण को बिगाड़ और घालमेल करेंगे, तो प्रशांत किशोर पांडे बना दिया गया। राजनीति चूंकि फैक्टर है बस। प्रशांत किशोर ने कहा है कि 243 विधानसभा चुनाव वो लड़ने वाले हैं और बोल रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी। इस पर क्या प्रतिक्रिया है? कि आपको लगता है कि एक नई पार्टी बनाने के साथ ही जो अभी 1-1.5 साल से वो पदयात्रा कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कि इतना जल्दी जदयू का जो वोटर है या आरजेडी का वोटर है वो शिफ्ट हो पाएगा जनसुराज में? देखिए, पार्टी जो भी बनाता है ना, मान लो कोई भी या जितना भी चुनाव लड़ता है, उसको यही कहा जाता है हम जीतेंगे, चाहे कुछ भी हो हम जीतेंगे। 243 लड़ रहे हैं, 243 जीतेंगे। तो ये पार्टी को मनोबल बढ़ाने का हर कोई करता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो शक्ति की बात नहीं है। मान लो ये भी जीतेंगे, आरजेडी भी दावा करेगा 243, जदयू बीजेपी दावा करेगा 243, सब कहेंगे कि हम सब जीत रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं होगी। हर पार्टी आने वाला दोस्त अब ये देखने वाले हो गए। अभी तो ये बन रहा है संरचना कि किस आरोप में कौन सा जीतेगा, तो ये समय का आकलन और हवा की बयार बहती है चुनाव के कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले। अभी तो बस एक मान लो पदयात्रा किए, प्रशांत के शुरू किए, हर पार्टियां पदयात्रा में लग गई। तो अभी जैसे जैसे ना, और हर राजनीतिक पार्टियां अपनी समीकरण को तैयार कर रही है, आप इस रूप में तो वो उस रूप में कर रहे हैं। तो ये आने वाला समय तय करेगा कि कितनी इनकी वोट बैंक बनेगी। अभी तो ये स्वरूप ले रहे हैं और अभी 2 तारीख के बाद पता चलेगा कि अब क्या रणनीति, क्योंकि 2 तारीख के बाद जितनी भी अपोज राजनीतिक पार्टी होंगी वो इन पे काउंटर करना भी ज़्यादा शुरू कर देंगे। अभी तो ये एक अभियान के रूप में थे, तो अब 2 तारीख के बाद का और भी 1 महीने के बाद कुछ पता चल सकता है कि अब क्या समय, क्योंकि टिकट का मारामारी हर जगह होगा। बीजेपी में नहीं मिलेगा, राजद नहीं मिलेगा, वो चले आएंगे जदयू में, जदयू में नहीं मिलेगा, वो चले आएंगे जनस्वराज में। नेता जितने भी एस्टेब्लिश्ड होते हैं वो टिकट के भूखे होते हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं। यही कारण तो है कितने, तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। सबसे हम तो चाहेंगे प्रशांत किशोर उन नेताओं को एटलीस्ट ना ले, लेकिन ये नेताओं भी ले रहे हैं। तो कुछ नया कुछ करने का तो ये लेके आए हुए थे शुरुआत से, लेकिन अभी कुछ उस तरह का नयापन ये भी चाह रहे हैं कि ब्यूरो चूंकि राजनीतिक पार्टी है, इन्वेस्टमेंट तो सब कोई की तरह जैसे राजनीतिक पार्टी ये भी अपना एक राजनीति में कोई बहुत ज़्यादा बदलाव अभी कुछ दिख नहीं रहा है। देखिए, बहुत सारे जो उनकी पार्टी में ब्यूरोक्रेट्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, वो सब हैं, IAS IPS है, वो जुड़ रहे हैं। तो इससे लग रहा है कि बहुत पढ़े लिखे लोग उसमें जुड़ रहे हैं, तो कुछ बदलाव होने की उम्मीद लग रही है। क्या लगता है कि अच्छा शिक्षा पाने के बाद आपको लगता है कि शिक्षित होने के बाद जो बदलाव होता है या उस किसी भी राज्य का अच्छा परिस्थिति बदल सकती है? क्या लगता है आपको? क्या समझते हैं जब जितने भी सचिव बने हो IAS बने होते हैं,
जब आईएएस तो सीधे बदल देंगे, फिर तो पढ़ा लिखा ही पैमाना हो। आज अगर 70% आईएएस पे ईडी सीबीआई यो छापा मारे तो आपको उनको जो संपत्ति है वो बहुत ज़्यादा निकल पे जाएगी, एकदम निश्चित है और ये तय है। क्योंकि इनके पास अभी मान लो एक संजीव हंस निकले, गुलाब, और यही नहीं किसी भी आईएएस की मैं बात कर रहा हूँ, 70% वो निकलेगा आईएएस जिनके पास अधिक संपत्ति है ऐसे। तो ये जो चीज़ है ना, पढ़ा लिखा पैमाना नहीं है, पैमाना होता है नियत के साथ नीति बन। अगर नीति भी बन गया, अगर नियत सही नहीं है तो कभी भी बदला नहीं जा सकता है। कोई भी चाहे जितने भी कॉरपोरेट आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास पैसा है और वो क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि एक पारी उन्होंने खेल लिया अपना, जो खेल लिया अपना, नौकरी कर लिया। अब वो चाह रहे हैं कि हम सत्ता में आ जाएं और सत्ता में ही करें। वो तो कहने के लिए तो शुरुआत में आता है कि हम सत्ता से अलग भी नहीं, लेकिन वो जुड़ना चाहते हैं कि अब मलाई खाना चाहते हैं कि हम 60 साल तो हमने सेवा कर ली वहाँ, और वो जो पैसा हुआ उस पैसे को खर्च करें अब हम चुनाव में खर्च करके अब हम कुछ हासिल कर लें। डेवलपमेंट की बात इतनी जल्दी आकलन करना कि पढ़े लिखे हैं तो डेवलपमेंट होगा, ऐसा नहीं बात है। तो फिर सारे तो आईएएस बने हुए थे, लेकिन वो सब जो सामंजस्य बैठता है वो लूट और ये का षड्यंत्र। तो इसके आकलन करना तुरंत के तुरंत कि पढ़े लिखे हैं तो ही बदलाव होगा। समझ क्या है, नीति क्या है, नियत क्या है, हमेशा नियत के साथ नीति होगी ना, तभी कुछ बदलाव का हम सोच सकते हैं, वरना वही ढर्रे में रहेगा। आप बताइए, प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी बना रहे हैं, क्या लगता है क्या होने वाला है? देखिए, प्रशांत किशोर जी उस व्यक्ति का नाम है जो पूरा नाम बताने से कहीं ना कहीं हिचकिचाते हैं। अब बिहार की जनता, भोली भाली जनता जानना चाहता है प्रशांत किशोर जी से कि इनका पूरा नाम क्या है। पांडे लिखते हैं कि सिन्हा लिखते हैं कि यादव लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जानकारी होना चाहिए नेताओं के बारे में। अब बिहार की पावन धरती है और लोग जानते हैं कि प्रशांत किशोर वो व्यक्ति है जिसने कल तक जदयू का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ करते थे और जदयू के लिए नारा लिखा करते थे। सभी पार्टियां का कहीं ना कहीं सजाने में लगे हुए थे घूम के। आज वो अपने पार्टी सजाने के लिए 2 अक्टूबर को वेटनरी कॉलेज में चले जाएंगे। और आप लोग से भी विनती है कि जाकर उनका ग्राउंड रिपोर्ट देखिए कि जिस दुकान खोलने की तैयारी में है, जनता वहाँ शिफ्ट कर पाएगा कि विधानसभा के चुनाव में कि नहीं कर पाएगा, ये जनता 25 के विधानसभा चुनाव में तय कर देगा। दूसरा बात, जो शिक्षा की बात करेगा वही बिहार पर राज करेगा, जो रोजगार की बात करेगा वही बिहार पर राज करेगा, जो अर्थव्यवस्था पर बात करेगा, जो महंगाई पर बात करेगा वही बिहार पर राज करेगा। तो महंगाई पर प्रशांत किशोर जी कभी सवाल नहीं खड़ा करते हैं, न प्रधानमंत्री से सवाल पूछ पाते हैं। बताइए किस कदर महंगाई है। चले जाइए बाज़ार में तो आपको आलू मिलेगा 60 रुपये केजी, तो 80 रुपये केजी प्याज मिलने जा रहा है, 200 रुपये कलुआ तेल मिलेगा, 100 रुपये मसूर का दाल मिलेगा। तो महंगाई, बुनियादी जो चीज़ें हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाने पीने वाली चीज़, उस पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता है। लोग को डाइवर्ट कर देता है मुद्दों से। शिक्षा पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। तो हमारे बिहार जो है न, जो लगातार 35 सालों से पीछे जा चुका, 19 सालों से वर्तमान में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन बैठे हैं, एक थके मुख्यमंत्री हैं। 35 साल बोलने का मतलब आपका अर्थ था कि पिछली जो 2 टर्म हुई है लोगों की, जो सत्ता रहा है वो भी काम नहीं हुआ, उसमें काम हुआ होता तो आज बिहार हमारा पलायन नहीं करता दूसरे स्टेटों के लिए। आज हमारे यहाँ कल कारखाना लगा होता, कल कारखाना नहीं है। 14 में मोदी जी कहते कि चीनी मिला के स्टार्ट होगा, 19 में चाय पिएंगे। क्या चीनी मिल स्टार्ट हो पाया? नहीं हो पाया। तो जो 18% GST लेता हो, कॉपी किताब, दूध, दही, यहाँ तक कि कफन तक को इन लोगों ने नहीं छोड़ा। मैं बीच में रोकना चाहता हूँ। प्रशांत किशोर ने कहा है कि वो जब उनकी सत्ता आएगी तो वो पलायन रोक देंगे, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अरे प्रशांत किशोर भोली भाली जनता को ठगने के राह पर चल पड़े हैं। अब आप कहते हैं कि हमारी सत्ता आएगी तो हम विकास करेंगे, तो जब तक आप दूसरों का दुकान जो सजाया करते थे नीतीश कुमार जी का,
तो क्या उस वक्त बिहार की जनता का ख्याल नहीं आया आपको? जिस घड़ी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे जेडीयू के, उस वक्त सरकार आपकी थी, क्या उस घड़ी आप नीतीश कुमार को नहीं बता पाए कि पलायन कैसे रुकेगा, शिक्षा कैसे दुरुस्त होगा, बढ़ते बेलगाम महंगाई पर कैसे सवाल होगा? तो ये तमाम बुनियादी जो समस्या है बिहार में, बिहार हमारा कैसे डेवलपमेंट करेगा, तो उस वक्त प्रशांत किशोर बताने में कहीं ना कहीं चूक गए। आज अपनी दुकान खोलने चले आए, पर लोकतंत्र हमारा देश है, सेकुलर मुल्क है, इसमें सबका अधिकार है इलेक्शन लड़ने का, पार्टियां बनाने का। तो हमारे तरफ से उनको धन्यवाद करते हैं कि आइए, आपका भी बिहार में स्वागत है। वोट का जहां तक सवाल होगा, हमने एक बार फिर कह दें, तो जो शिक्षा की बात करेगा वही को वोट करेंगे, जो रोजगार की बात करेगा वही को वोट करेंगे। देखिए भैया जब बोले जनसुराज के बारे में, आने वाला 2025 में जनसुराज लहर ले आएगा। हाँ देखिए, जनसुराज का पार्टी का कलाम है बिहार से पलायन रोकना, दारू चालू कराना, बड़ा बड़ा कंपनी लाना। देखिए जिस सुनिए पहले आप मेरे बात पे सुनिए। आप बोले हम नहीं टोकने, आप मत बोलिए। तो जनसुराज नया विकल्प लेके आया बिहार में, तक खड़े उतरेगा। ये जो बोल रहे हैं आरजेडी को वोट दीजिए, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाइए, तो तेजस्वी ज़्यादा मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है। आप बनिए, सुनिए ना मेरे। जनसुराज कानून सलाहकार रह चुका थी, इलेक्शन सलाहकार रह चुका है, और हर पार्टी को बनाया मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी का घोषणा कीजिए साल में 2 करोड़ रोजगार का। मोदी जी उनके कहने पर साल में 2 करोड़ रोजगार का अभियान छेड़ दिए भी पूरे भारत में। तो भारत में जब छेड़ दिए मोदी जी, तब मोदी जी फर्स्ट पोजीशन में चले गए, बहुत सारा वो बना दिए हैं। तो अब आए जनसुराज बनाए पार्टी, तो जनसुराज अच्छा काम करेगा। जो भैया माए बाबू समीकरण है वो तोड़ देगा जनसुराज। अब बीजेपी को फिर हटा के ये अपने आगे बढ़ जाएगा, और नीतीश कुमार को फिर दैनीय करेगा, और तीनों पार्टियां दैनीय करके जनसुराज आगे निकल जाएगा। एक सवाल, एक यूट्यूब चैनल है जो भी नेशनल चैनल है, उसका अपना सर्वे आज का कहता है कि 1 नंबर पर 99% आरजेडी को बिहार में दिखा रहा है, और उसके बाद किसी को दिखा रहा है जनसुराज को दिखाता है। तीसरे नंबर पे बीजेपी को 99% एक को दिखा रहा था, जनसुराज को कितना दे रहा है? तो जनसुराज को ही 60 या 80 के आसपास दिखाता है, 80% के आसपास दिखा रहा है। मगर मेरा कहना है न कि ये लोग का इसी तरह का कहानी चलेगा। तेजस्वी के आंधी में कोई नहीं बचने जा रहा है। अरे 25 से 30 ऐ ठग नीतीश से कभी न मिल। देखिए अभी तो कह दिए, अभी तो जनसुराज अभी 80% पर वर्तमान में, अभी इलेक्शन में होने में साल भर देरी है, तो साल भर में जनसुराज आगे बढ़ जाएगा और तेजस्वी यादव को पीछे ढकेल देगा।